हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। आई, टप्पू ने वीर और बंसरी की जिद खत्म करने के लिए क्या मस्त आइडिया निकाला है ना। अरे टप्पू आहेच खुशाल। तूने देखा ना, बच्चों ने जब फिर से जिद पकड़ी तो टेंशन के मारे किसी का दिमाग नहीं चला, लेकिन टप्पू का दिमाग सॉलिड चला। चला क्या, दौड़ा। हाँ, टप्पू सबसे अलग है। जो कोई नहीं सोच सकता वो बस टप्पू सोच सकता है। अगदी खरं है। एक्सक्यूज मी, थोड़ी बहुत तारीफ का हकदार मैं भी हूँ। अगर भाई तुम्हें आपने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे टप्पू को ये आइडिया आया किसकी वजह से? मेरी वजह से। आपकी वजह से? हाँ? मैंने जब टप्पू को ताना मारा ना, ओ टप्पू कहाँ गई तुम्हारी होशियारी, हो गई बच्चों के सामने टाइट फिश, तब जाके उसको आइडिया आया। इश, कुछ भी क्रेडिट मत लीजिए आप। बिल्कुल सही क्रेडिट ले रहा हूँ मैं माधवी। मैंने रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है। म्हणजे कभी कभी फिनिश लाइन क्रॉस कराने के लिए आदमी को धक्का मारने की जरूरत पड़ती है, और मेरे ताने ने एग्जैक्टली वही काम किया है। मैंने ताना मारा, इसलिए टप्पू को आइडिया आया। हाँ। जो भी है, टप्पू ने दिमाग चलाया ना, उसकी वजह से बच्चों वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ। हमारा क्रेडिट देते नहीं। तारक, बस आज ये टेंशन खत्म हो जाए ना, तो कम से कम हम रंगारंग कार्यक्रम अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। वरना अगर बच्चे दुखी होंगे तो हम कैसे एंजॉय करेंगे? हाँ अंजलि, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन पॉजिटिव सोचो और प्रार्थना करो कि टप्पू का दिया हुआ आइडिया काम कर जाए, हम सब भोग चढ़ा सके और सबको बापा का प्रसाद खाने मिले। हाँ, वैसे टप्पू के आइडिया पे मुझे 99% भरोसा है, बस वो 1% का डाउट है। नकारात्मक बोल के तू टप्पू के आइडिया को नजर मत लगा भाई। बापू जी, आप समझ नहीं रहे, मैं टप्पू के आइडिया को नजर नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो एक शक्यता होने की संभावना जता रहा हूँ। क्या मान लो अगर ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, मतलब कामयाब नहीं हुआ तो? अरे लेकिन कामयाब क्यों नहीं होगा जेठिया? इतना अच्छा आइडिया तो दिया है टप्पू ने। बापू जी, आप समझ नहीं रहे, आइडिया अच्छा ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बापू जी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई ना, तो ये बच्चे पूरी सोसाइटी से नाराज हो जाएंगे, और मुझे लगता है ये बच्चे थोड़े अलग हैं। हाँ बापू जी, अलग है मतलब ये एक बार नाराज हो गए ना तो आसानी से हम मानेंगे नहीं, और बच्चे अगर नाराज के नाराज रहे तो पूरे गणेश उत्सव का मजा किरकिरा हो जाएगा बापू जी। तुझे टप्पू के आइडिया पे भरोसा नहीं है तो नीचे सबके सामने उसकी तारीफ क्यों की? ये सब वहां क्यों नहीं बोला तूने? सबके सामने मैं उसे नासीपास नहीं करना चाहता था। तो अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम बस तो बस। टप्पू का आइडिया अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। तू गणपति बापा पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा। चल गणपति बापा मोरया। मोरया। ओहो, सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। मैं तो डर वक्त नहीं जेम, ये टाइम भी गणेश उत्सव के लिए अलग-अलग ड्रेसेस पे सिलवाए हैं। हाँ, मैंने नहीं, गणपति बापा के सामने तो तैयार होकर ही आना चाहिए ना। इसी बात पे सेल्फी हो जाए। आपको याद है ना कि वीर और बंसरी को कब पास में बुलाना है? कब? मैंने बताया तो था। हाँ, याद है। हाँ, पक्का परफेक्ट, ओके। अब्दुल भाई, आपको याद है ना जब आरती हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है? क्या करना है? अरे लाइट ऑफ करनी है। हाँ, लाइट ऑफ करनी है। और दूसरा कोड वर्ड है चूहा चला गया है। चूहा चला गया है। परफेक्ट, हाँ परफेक्ट। रेडी, लेट्स डू दिस। यस। मस्त आइडिया सोचा ना टप्पू ने।
नहीं, मैं तो अपने कुर्ते के लिए वाह बोला। अभी नया कुर्ता लिया ना तो फिटिंग बहुत बढ़िया, इसलिए वाह। ओह अच्छा, मुझे लगा ये टप्पू ने अच्छा आइडिया सोचा उसके लिए तूने बोला वाह। नहीं नहीं, आइडिया का रिजल्ट तो आने दो। अच्छा रिजल्ट आया तो बोलूंगा ना वाह, शाबाश, अप्रतिम, सब बोलूंगा। पोपटलाल, हाँ अरे इधर आओ ना, उधर से क्या ऐसे ऐसे कर। क्या है? ये टप्पू का जो आज का आइडिया है उसमें तुम्हें क्या करना है मालूम है ना? मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ वही, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो याद रखना। पोपटलाल, क्या है? कहाँ जा रहे हो भाई? अभी आरती होगी। अरे आरती के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, आइए आइए सब लोग आरती कर लेते हैं। हाँ चल। लाइट को क्या हो गया अचानक? ये क्या हो गया? अरे सडनली लाइट क्यों ना चला गया? हळू जास्ती होते हळू, फक्त उड्या मार। मेरे पैरों के पास में छुपा गया। पोपटलाल, क्या है? कुछ कर तो नहीं रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है ठीक है। चूहा चला गया। गया। मतलब काम हो गया। पोपटलाल, हाँ लाइट आ गई। अरे दिख रहा है भाई। अच्छा अच्छा। अरे ये लड्डू कहाँ गए? अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अरे लड्डू की आधी थाली खाली हो गई। अरे हाँ। अंशु, देखो लड्डू गायब हो गए। पक्का गणपति बापा ने खाए होंगे लड्डू। हाँ हाँ, गणपति पप्पा ने ही लड्डू खाए होंगे। म्हणजे काय? लड्डू खा लिए। फाइनली गणपति पप्पा, आपने हमारे धराए हुए लड्डू खा लिए। टप्पू भैया, आप कह रहे थे ना कि गणपति पप्पा सबके सामने लड्डू नहीं खाते। हाँ हाँ तो वो सच था। इसलिए लाइट चली गई, गणपति बप्पा ने जादू किया। बच्चे कितने खुश हैं नहीं? इन्हें सच पता नहीं चलना चाहिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ये तो पुकार दिया, काम कर गया। आप लोगों के हाथ की मुट्ठी क्यों बंद है? हाँ।
तुम्हें नहीं पता बेटा? जब भी गणपति बापा प्रसाद खा लेते हैं ना, तो ऐसे मुट्ठी बंद करके मोरिया ऐसा बोलते हैं, बराबर ने? पोपटलाल, हाँ बोला भाई। अरे बोला तो सही। अच्छा बोला, सबने बोला था, उसमें शायद मुझे सुना ही नहीं दिया। बोला ना? हाँ हाँ बोला बोला। ओके ओके ओके। अच्छा सुनिए, गणपति बप्पा ने हमारे लड्डू खा लिए, तो सबको प्रसाद तो मिलना चाहिए ना? हाँ, चल सबको प्रसाद बांट देते हैं। चल। लीजिए जेठा अंकल, प्रसाद लीजिए। हैं? लीजिए। बेटा पहले प्रसाद सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है ना, भिड़े अंकल, उनको दो। ओके। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। अरे बच्चों, प्रसाद लेने का सबसे पहला हक अगर किसी का बनता है ना, तो वो है हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग और आदरणीय चंपक चाचा जी। उनको प्रसाद दो। हाँ बापू चला कसाला फसवतो। हाँ ये टप्पू, ये आइडिया तो टप्पू का ही तो है। ये डेकोरेशन का आइडिया टप्पू का ही तो था। तो पहला प्रसाद टप्पू को ही देना चाहिए। हाँ, टप्पू को दो। ओके। लीजिए टप्पू भैया, प्रसाद लीजिए। अरे महाराणा। अरे लीजिए। आपके दूसरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो फिर हाथ आगे कीजिए। हाँ। अरे महाराणा। ये बच्चे बहुत शार्प हैं। हाथ आगे कीजिए। हाँ। ये कशाला। शेर को सवा शेर मिल गया। मुट्ठी खोलिए ना। हाँ टप्पू भैया मुट्ठी खोलो। अरे खोलिए ना। अच्छा, तो आप लोगों ने लड्डू छुपाने के लिए अपनी मुट्ठी बंद रखी थी? अभी तो आप सब लोग पकड़े गए, अभी तो मुट्ठी खोल दो।
उठाए हैं। मतलब आप सबने लाइट बंद करके लाइट चली जाने का नाटक किया। मम्मी हमको दूर लेके गई ताकि आप सब लोग लड्डू उठा सको। ये तो गलत बात है, चीटिंग है। अब सबने हमारे साथ चीटिंग की है, चीटिंग की है। आप सब लोगों ने हमसे झूठ बोला है। दर्शकों, टप्पू ने बड़ी चालाकी से वीर और बंसरी को समझाने का प्लान बनाया, लेकिन प्लान फेल हो गया। गोकुल धाम वासियों ने दोनों बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा टाई टाई फिश। अब क्या करेंगे गोकुल धाम वासी? अरे थोड़ा आगे बढ़ो तो रास्ता बंद हो जाता है, या जिस प्लान की गली में जाओ तो वहां पर डेड एंड आ जाता है। ऐसे में हम सब क्या करेंगे? गोकुल धाम वासी वीर और बंसरी को समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन बच्चे मानने के लिए तैयार ही नहीं। कलयुग में भगवान को लड्डू खिलाने की बात हो रही है, क्या ऐसे हो सकता है? भाई धूप में दरार हो पाए, आसमान मुट्ठी में कैद हो जाए, तब जाके बच्चों की जिद पूरी हो। पर क्या ऐसे हो सकता है? नहीं ना। कहते हैं कि दो हटों को पूरा करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। पहला राजहट और दूसरा बालहट। और ये बालहट तो गोकुल धाम के बच्चों का है, इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। बहुत धमाल होने वाली है, बहुत मस्ती होने वाली है। क्या लगता है आगे क्या होगा? इतना तो तय है कि जो भी होगा वो मनोरंजन और भक्ति भाव से भरपूर होगा। अब गोकुल धाम वासी गणपति बाप्पा के हवाले हैं। अब गणपति बाप्पा राह दिखाएं तो अच्छी बात है। अब दोस्तों, बात बिगड़ेगी या बात बनेगी ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि हम आपकी हंसी को ओझल नहीं होने देंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लाडो, बच्चों ऐसा नहीं बोलते, हाँ ऐसी ऐसी बात नहीं करते ऐसा। पापा आप तो कुछ बोलिए ही मत। आपने और मम्मी ने इनका साथ दिया। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं। आपने कुछ मत बोलो मम्मी, आपने इन सबका साथ देकर बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। आप सब लोगों ने हमारे और गणपति बाप्पा के प्यार का मजाक उड़ाया है। हाँ, आप सबने हमारे साथ गलत किया है। नहीं, बच्चों, तुम लोग सही कह रहे हो। हम सब लोगों ने गलत तो किया है। तुम दोनों की आस्था को ठेस पहुंचाई। ये मैं पूरे गोकुल धाम की ओर से आप दोनों से कान पकड़कर माफी मांगता हूं बच्चों। सॉरी बच्चों, हमें माफ कर दो। नहीं दादाजी, हम आपसे कटती हैं। तब सीधा आपसे भी कटते हैं और मम्मी पापा आपसे भी कटते। आपसे भी कटती, आपसे भी कटती, आपसे भी कटती, आप सबसे कटती। हम किसी से बात नहीं करेंगे। हाँ, हमें किसी से बात नहीं करनी है। देखा बापूजी, मैंने कहा था ना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बच्चे पूरी सोसाइटी से नाराज हो जाएंगे।
गणपति बापा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी? हमने बच्चों की आस्था को ठेस पहुंचाई, लेकिन आप भी जानते हैं कि हम सब लोगों का इरादा गलत नहीं था। इसलिए बापा, बच्चों के मन में जो भरोसे का दिया है उसे बुझने मत देना। दादाजी क्या करें? अब सब गणपति बापा के हाथ में है। जहां हमारी श्रद्धा खत्म होती है, वहीं हमें आस्था का दिया जला के रखना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। गणपति बापा ने ही बच्चों के मन में सवाल उठाया है, तो गणपति बापा को ही जवाब देने देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उत्सव का माहौल था, अभी सब कैंसिल हो गया। सुना था कि बच्चों की जिद के आगे किसी की नहीं चलती, उसे बाल हट कहते हैं, और आज देख भी लिया। हमें बच्चों के साथ ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एब्सोल्युटली राइट बबीता, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। हाँ, पर हमें उनके फेथ, उनके बिलीफ के साथ ना ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। नहीं, आप सही कह रही है, लेकिन टप्पू का आइडिया भी इतना बुरा नहीं था। बच्चे अगर मुट्ठी नहीं खुलवाते ना तो सब ठीक था। શું વિચારે છે રોશન? रोशन, मैनू भूख नहीं है। बच्चों के सामने झूठ बोलना पड़ा ना, ये गल मैनू चंगी नहीं लगी। एक निवाला मेरे गले से नहीं उतरेगा। आई नो रोशन टू सुकेश, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था ना। वो कहते हैं बच्चे भगवान जी का रूप होते हैं, पर हमने भगवान जी के सामने भगवान जी की लाज रखने के लिए भगवान जी से ही झूठ बोल दिया। मैं बहुत गलत किया रोशन, बहुत गलत। कल सुबह उठते ही ना पहले गुरुद्वारा साहब जाऊंगा और नक रगड़ के माफी मांगूंगा ना, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। रोशन, मैनू भूख नहीं है, मैं रोटी नहीं खानी। खाना खाने का तो मेरा भी मन नहीं है। चंगा। गुगी को खाने के लिए बुला लेती हूँ। मम्मा, कुछ भी बात करने का मूड नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे सांबर सांबर तो गोगी दिख रहा। हाँ, मैंने तेरे लिए तेरे फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। तो टप्पू सेना को ऊपर लेकर आ जा, मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम भटूरे तल देती हूँ। हाँ, फिर सब साथ में मिलके खाना। मम्मी, मैंने तो भूख नहीं लगी है। और मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं, खाओगे? गोगी, मैंने तेरी छोले भटूरे वाली बात नहीं सुनी है। टप्पू सेना में भी किसी को भूख नहीं है। मैं रखता हूँ। अच्छा सांबर, हाँ, दूध गरम करके रख रही हूँ तेरे लिए। सूटा पिल्ला पी लेजे, हाँ? अने जल्दी जल्दी घरे आवी जा। ओ टप्पू यार, तेरा आइडिया एकदम फुस हो गया। हाँ यार, सब सही चल रहा था। बस वो लास्ट में वीर और बंसरी ने मुट्ठी खोलने की बात की ना, वही सारा आइडिया फेल हो गया। अरे वीर बंसरी ने ना सोसाइटी में सभी की आंखें नम कर दिए।
डाउट इस इमोशनल माहौल में रंगारंग कार्यक्रम होगा। टप्पू, तू कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? अरे वीर और बंसी ने मेरी बोलती बंद कर दी है। वो लोग सच बोल रहे हैं, उनके सवाल लॉजिकल है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सब कुछ बापा के ही हाथ में है। अब सब कुछ गणपति बापा के हाथ में है। और वैसे भी देखा जाए तो इंसान के हाथ में होता ही क्या है। वो कहते हैं ना, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उसके आगे क्या छिपाना जिसके हाथ में है डोरी। लेखक महोदय, आपके इस कविता और दोहों से समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला है। मैं जानता हूं कि समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन टिके रहने की ताकत मिलेगी। और इस समय में टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, पर अब जो हम बच्चों के गुनहगार बन बैठे हैं उसका क्या? हम मन से इस गिल्ट को कैसे निकालेंगे? अंजलि, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को नहीं पता। वो कहते हैं ना, प्रवाह में बहते रहो, चलते चलो। और चंपक चाचा ने बिल्कुल सही कहा, जिसने विघ्न दिया है वही विघ्न हरेंगे। पर सच कहूं तो मुझे रूपा भाभी और रतन भाई की चिंता हो रही है। पता नहीं उनके मन पर क्या बीत रही होगी। छे 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 छे। कैसे अजीब बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेकार। कहाँ है? ये टप्पू का आइडिया एकदम बेकार, 100 में से 0 मार्क्स। होगा? ये तो आप अभी बोल रहे हो ना, जब प्लान फेल हुआ तभी तो बड़ा कह रहे थे कि मैंने ताना मारा इसलिए टप्पू को इतना अच्छा आइडिया आया। काय तो मैंने रिवर्स साइकोलॉजी। ऐसा बोला था मैंने? नहीं मतलब बोला था मैंने, लेकिन इससे भी अच्छा आइडिया वो ला सकता था ना, लेकिन नहीं। मुझे परेशान करने के लिए उसके दिमाग में 101 नए आइडिया आ सकते। आहो, अभी क्या करें उसके बारे में सोचे जरा, क्योंकि ये समस्या ना बहुत बड़ी हो गई है। मुझे तो लगता है गणपति पापा ने हमें जानबूझ के पकड़वाया है। समझे? गणपति पापा कभी नहीं चाहेंगे ना कि हम झूठ बोल के बच्चों को गलत सीख दें। मैंने करे माधवी, बच्चों का मन बड़ा नाजुक होता है। हम सबने जो बच्चों के साथ बर्ताव किया है ना, उसका असर उनके मन में लंबे समय तक रह सकता है। अगदी खरे गणपति पापा, इन बच्चों का मन शांत रखना। बच्चों, आँख बंद करके सोने की कोशिश करो। मम्मी नींद नहीं आ रही है। हाँ। गणपति पापा ने हमारा लड्डू क्यों नहीं खाए? लड्डू खा लो ना पापा, हमने बड़े प्यार से बनाए। मान जाइए ना पापा प्लीज। अरे तो घनी चिंता हो रही है, बच्चों ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है, ऐसे भूखे ही सो जाएंगे। अब क्या करें? हमने कितना समझाया इनको, सोसाइटी वालों ने भी समझाया, पर यूं समझे को नहीं। सुनो जी, गणपति बापा से प्रार्थना करते हैं, अब वही सब ठीक करेंगे। हाँ गणपति बापा, अब सब आप ही के हवाले है। गणपति बप्पा, आपने बहुत गलत किया हमारे साथ। हाँ गणपति बप्पा, आपने हमारा लड्डू नहीं खाया, हम आपसे कट्टी है। हाँ, हम आपसे कट्टी है। गणपति बापा, एक माँ की अर्ज सुन लो, हमारे बच्चों पर दया कीजिए। अगर हमसे कुछ भी गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए, पर हमारे बच्चों को खुश कर दीजिए गणपति बापा। अब आप ही का सहारा है गणपति बापा, रास्ता दिखाइए। हम आपसे कट्टी है, हम आपसे बात करेंगे। गणपति बप्पा, हम आपसे कट्टी है, आप हमारा लड्डू खा क्यों नहीं रहे हो? लाडो, तो बच्चे सो ही नहीं रहे, ये करे? मैं लोरी गाती हूँ, नींद आ जाएगी इनको।
इसको भी सोशल मीडिया पे अपलोड करना है तने। साइलेंट कर रही हो फोन को। ये तो मूषक मामा है। हाँ, पर ये हमें अपने साथ आने के इशारे क्यों कर रहे हैं? चल देखते हैं। पता नहीं मूषक मामा हमें कहाँ लेके जा रहा है, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। तू डर मत, मैं हूं ना, तू मेरा हाथ पकड़। ये मैं क्या देख रहा हूं? बच्चों के प्यारे, बच्चों के दुलारे मूषक मामा है पधारे। मूषक मामा मतलब भगवान श्री गणेश के वाहन। मूषक मामा कैसे पधारे, किसने दरवाजा खोला, ये कोई नहीं जानता। बच्चे अपने माँ बाप को बताए बिना बस चुपचाप मूषक मामा के पीछे चल दिए हैं, और मूषक मामा उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं, ये भी कोई नहीं जानता। दर्शकों, मुझे तो बहुत जिज्ञासा हो रही है, आपको भी हो रही है ना? जो बच्चों को समझा नहीं पाया, उन्हें समझाने के लिए कौन है आया? भगवान की ये अजब लीला है। दर्शकों, आप अपनी जिज्ञासा को बस कल तक संभाल के रखिए, क्योंकि कल आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आगे क्या होगा, कैसे होगा, भाई जो भी होगा भक्ति भाव और आनंद से भरपूर होगा। मनोरंजन का प्लेन टेक ऑफ कर चुका है, अब वो लैंड करेगा सीधा आनंद और भक्ति के देश में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
ये मूषक मामा हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और खुद कहाँ गायब हो गए? हाँ, ढूंढते हैं। कुछ नहीं मिला? नहीं। वीर, बंसरी, मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ। मैं आपसे कट्टी हूँ। मैं भी आपसे कट्टी हूँ गणपति बाप्पा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे बनाए हुए लड्डू नहीं खाए। हमने पूरी रात जगकर वो लड्डू बनाए थे, फिर भी आपने हमारे लड्डू नहीं खाए। वीर, बंसरी, मैंने तो आप दोनों के बनाए लड्डू सुबह ही खा लिए थे। गणपति बाप्पा, आप भगवान होकर झूठ बोल रहे हो। हमने गिनकर पूरे 108 लड्डू बनाए थे, उसमें से तो एक भी लड्डू कम नहीं हुआ। तो फिर कैसे लड्डू खाए? बहुत ही चतुर और चालाक हो दोनों। वीर, बंसरी, थाली में लड्डू भले ही ऐसे के ऐसे ही हों, पर उस लड्डू की मिठास मुझ तक पहुंच चुकी है। हम कुछ समझे नहीं। तुम दोनों ने जिस श्रद्धा और प्यार से लड्डू बनाए थे, वो मुझ तक पहुंच गई। मतलब मैंने लड्डू खा लिया। अगर लड्डू खाए तो एक भी लड्डू कम क्यों नहीं हुआ? हाँ गणपति बाप्पा, आप हमें बच्चे समझकर कुछ भी बोल रहे हैं। हम कैसे मान लें आपकी बात? आप दोनों ने लड्डू के बीच में काजू जो रखे थे, है ना? पापा, काजू बराबर डाले ना। गणपति बाप्पा को कंप्लेन करने का मौका नहीं देना है। हाँ हाँ हाँ, आपको कैसे पता? वही तो, बिना खाए कैसे पता चलता? मतलब आपने लड्डू खा लिया? देखो बच्चों, मुझे सब लड्डू चढ़ाते हैं। कोई मन्नत मांगने चढ़ाता है, कोई भक्ति भाव से सच्चे मन से लड्डू चढ़ाता है, और कोई खुद को खाने में पसंद है इसीलिए लड्डू चढ़ाता है। जिनके चढ़ावे में स्वार्थ होता है, दिखावा होता है, उनके लड्डू मैं कभी ग्रहण नहीं करता। पर जो निस्वार्थ और पवित्र मन से लड्डू चढ़ाता है, उनको मैं मन भर के, पेट भर के ग्रहण करता हूं। मेरे ग्रहण किए हुए लड्डू कम नहीं होते। वो तो प्रसाद के रूप में सभी को बांटे जाते हैं। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, कुबेर जी की कहानी। ये कुबेर जी कौन है? धन के देवता। सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए ना। कुबेर जी की कहानी सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए ना। हाँ, सुनाता हूँ। एक बार धन के देवता कुबेर जी ने मुझे अपने घर भोज पर बुलाया था। कुबेर जी बहुत धनी थे। सोने चांदी के पहाड़, हीरे मोती की नदियां और स्वादिष्ट व्यंजन, सब कुछ था उनके पास। एक दिन कुबेर जी मन में घमंड भरकर कैलाश पर आए और बोले, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरे पास अपार धन है। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे यहाँ आकर मेरे भोज का आनंद लें। पिताश्री समझ गए। पिताश्री मतलब मेरे पिता, देवों के देव महादेव। Yes, yes, we got it. Yes, please continue. मेरे पिताश्री समझ गए कि कुबेर जी का उद्देश्य केवल दिखावा करना है, तो उन्होंने उनसे कहा, हम नहीं आएंगे, लेकिन तुम हमारे पुत्र गणेश को भोजन कराओ।
अब कुबेर जी सोचने लगे गणपति तो छोटे हैं, इन्हें खिलाना मेरे लिए आसान होगा, तो उन्होंने गर्व से हामी भर दी। फिर क्या हुआ? फिर मैं जब उनके महल पहुंचा तो मैंने देखा चारों ओर सोने की थालियां, चांदी के प्याले और ढेर सारे व्यंजन सजाए हुए। मैंने खाना शुरू किया। 1 थाली, 2 थालियां, 3, 5, 10, 100, लेकिन मेरा पेट खाली का खाली। तो सारा खाना खा लिया आपने? फिर तो आपका पेट भर गया होगा। नहीं, इतना सारा खाना खाने के बाद भी मेरा पेट तो खाली का खाली ही रहा। कुबेर जी घबरा गए। वो बोले, अरे ये तो सब खा गए। उन्होंने रसोई घर से और खाना मंगवाया तो वो भी खा लिया। अनाज के भंडार खाली हो गए, फल, सूखे मेवे सब खत्म हो गया। कुबेर जी ने मंडी से और अनाज और फल मंगवाए तो मैं वो सब भी चट कर गया। फिर भी पेट खाली का खाली। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुबेर जी दौड़े सीधे कैलाश पर्वत की ओर। वहां पहुंचकर महादेव शंभु शंकर जी को बोले, प्रभु आपकी कृपा से तो सब कुछ है, पर गणेश जी का पेट भर ही नहीं पा रहा। मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। तो भगवान शिव बोले, कुबेर यही तो तुम्हारे घमंड का परिणाम है। धन का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भोजन का असली स्वाद श्रद्धा और नम्रता से होता है, ना कि दिखावे से। फिर क्या हुआ? फिर माँ पार्वती ने कुबेर जी के हाथ 1 मुट्ठी चावल प्रेम से भिजवाया। बस इतना खाकर ही मेरा पेट और मन दोनों भर गए। सिर्फ मजा नहीं लेना था, आप दोनों को समझना भी था। हाँ हाँ समझे ना कि आप लड्डू के नहीं हमारे प्यार के भूखे हो। हाँ, हम अच्छे इंसान बनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे तो खुश रहेंगे। भक्ति में ही है असली शक्ति। हाँ समझ गया गणपति पापा। अब आगे से कभी ऐसी जिद मत करना। ओके। जो मुझे प्रेम से याद करेगा, मैं हमेशा उनके साथ था, हूँ और रहूंगा। जी गणपति पापा। और हाँ, हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। हाँ हाँ नहीं बताएंगे। अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे इंसान बनना। मेरे आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अब तो ये लड्डू खाओ और सबको खिलाओ। सकरम का हॉर्न कौन बजा रहा है? शंका है। नहीं, शंका नहीं, मुझे यकीन है सकरम का हॉर्न ही है ये। अहो, शंख की आवाज आहे असं मला म्हणायचं आहे। शंख बेहूब आवाज निकाल रही हो। अहो वहाँ कोई बजा रहा है। इतनी रात को शंख कौन बजा रहा है कंपाउंड में? यहाँ बैठे बैठे पता चलने वाला है। नहीं, जाते नीचे, चल चल।
कौन है जो इतनी रात को सोसाइटी कंपाउंड में थाली बजा रहा है? बंद भी नहीं हो रहा है। अरे बच्चे कहाँ गए? कटेंगे। मम्मी पापा नीचे आओ। ये आवाज है, चल। अरे देखिए, क्या हुआ? तू अभी चिल्लाए क्यों? अरे देखिए ना बापूजी, पता नहीं सोसाइटी कंपाउंड में कौन है जो कंटिन्यू थाली बजा रहा है। हाँ वही तो, पता नहीं कौन है। मैं देख कर आता हूँ। रुक, मैं भी आता हूँ। हाँ जा टप्पू, देख क्या कौन है। देखिए मतलब, तू कहाँ जा रहा है? सोने? हाँ? तू नहीं आएगा? तो सबको वहां जाने की क्या जरूरत है बापूजी? वहां प्रसाद थोड़ी बट रहा है। ठीक है, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। उंगलियों के इनो। क्या डब्बू? जल्दी। अरे पर रात को तो आदमी सोए कि नहीं? अरे इसीलिए तो बोला कि जाके सो जा। यार अभी जाना ही पड़ेगा। आइए सब लोग नीचे आइए जल्दी। बोली हाँ सब लोग नीचे आइए, सब सोसाइटी वाले। यो आपके है। आइए सब लोग प्रसाद नीचे आइए। लाडो कहाँ थे यार? नीचे कैसे आ गए? हाँ क्या हुआ? ये पता क्या हुआ? प्रसाद लीजिए बोल रहे हैं। आइए सब प्रसाद लीजिए। तो इतने खुश किससे बच्चे और प्रसाद देने पे मान किसे गए? ये गणपति बप्पा ने हमारे लड्डू खा लिए। क्या? अरे बाप, कब खाए? कैसे खाए? हाँ कब खाए कैसे खाए वो सब मत पूछो। बस गणपति बप्पा ने लड्डू खा लिए। गणपति बप्पा अब आइए सब लोग प्रसाद लीजिए। मैं हेल्प करता हूँ, आराम से। कितने खुश हैं बच्चे। पर हुआ क्या? अचानक बच्चों ने जिद कैसे छोड़ दी? ये पता मेहता भाई साहब, यो तो लोरी सुना के बच्चों को सुला रही थी, उसमें हम भी सो गए। बच्चे खुद ही दरवाजा खोल के नीचे आ गए। ये सब गणपति बप्पा की लीला है। गणपति बाप्पा, आपका खूब खूब आभार। अरे तुम सब लोग समझे नहीं। बच्चों की मासूमियत ने हम सबसे कट्टी कर ली थी ना, इसलिए गणपति बाप्पा मट्टी करवाने आए होंगे। हाँ भरोसा रखो तो वो है।
ये साबित करने वो खुद आए होंगे। बापूजी। हाँ जी। सच्ची बात है चाचा जी, बिल्कुल सच्ची बात है। वीर और बंसरी सच्चे भक्त है। गणपति बप्पा ने देखा ना कि बच्चों ने रात भर जाग के उनके लिए लड्डू बनाए, तो वो आ गए। हाँ। गणपति बाप्पा, आप सच में विघ्नहर्ता हो, सारे विघ्न हर लिए आपने। बोला गणपति बाप्पा। अब तो रंगारंग कार्यक्रम होगा ना? बिल्कुल होगा अंजलि भाभी, बल्कि और भक्ति भाव और जोश से होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। अरे मायकात कशाला बोलायचं आहे भाव? अभी इधर नीरव शांति है, तो बिना माइक के बोलेगा, धीरे से बोलेगा तो भी सुनाई देगा। जेठालाल, गणेशोत्सव में भाड़े से माइक और स्पीकर मंगाया है भाई। जब से आए तब से एक बार भी मौका नहीं मिला है बोलने का। अरे तो घर ले जा भाई, घर ले जाके आराम से उसमें गाना गा। नहीं नहीं भिड़े, माइक का भाड़ा सोसाइटी दे रही है, तू पर्सनल यूज के लिए घर पे नहीं ले जा सकता। अरे भाई ले जाने दो पोपटलाल, वरना वो यहाँ गाना गाना शुरू कर देगा। अरे पर मैंने गाना गाने के लिए माइक लिया ही नहीं है। अरे भिड़ी मास्टर, तू माइक बाजू में रखना भाई, ऐसे ही बोल, सुनाई दे रहा है। हाँ। वही बोला मैंने बापूजी, सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं आज पर तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषणा करता हूँ कि कल हम सब रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अरे वाह! और अलग अलग भाषा में गणेश वंदना करेंगे। 3 cheers for गोकुलधाम के गणपति बाप्पा। हिप हिप होरे! हिप हिप होरे! हिप हिप भाई वाह, गोकुल धाम पर छाए दुख के बादलों ने सुख की वर्षा कर ली। अब तक छाई दुविधा को सुविधा में बदल दिया। गणपति बाप्पा ने अपने भक्तों पर कृपा करके फिर से यह साबित कर दिया है कि अगर कोई सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, उनसे प्रार्थना करे, तो वो अपने भक्तों की मदद करने जरूर आते हैं। भगवान अपने भक्तों के अधीन है। वीर और बंसरी की भक्ति रंग लाई है। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, आप श्रद्धा से उन्हें पुकारते नहीं। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब गोकुल धाम में मस्ती होगी, अब गोकुल धाम में धमाल होगी, अब गोकुल धाम में छाएगा भक्ति का खुमार। दर्शकों, गोकुल धाम के रंगारंग कार्यक्रम में जो नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा था, इस बार वो आपको देखने मिलेगा। अलग अलग भाषाओं में गणपति बाप्पा की वंदना होगी। गोकुल धाम में कोई कार्यक्रम हो और धमाल मस्ती ना हो, ऐसा हो सकता है? तो क्या लगता है क्या होगा? जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा, मनोरंजन से भरपूर होगा। तो कल मिलते हैं और देखते हैं गणपति बाप्पा की भक्ति की शक्ति। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बच्चों कैसे हो? अरे आओ। गणपति बाप्पा, हम सब पूरे भक्ति भाव से आपको प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्लीज इसका स्वीकार करना। गणपति बाप्पा, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए। हे गणपति बाप्पा, सबकी मनोकामनाएं, सबकी इच्छा पूरी कीजिएगा। और गणपति बाप्पा,
सबसे पहले तो हमारे इस डिब्बे की शादी करवा दीजिए। चाचा जी डिब्बा? अरे मैं तुझे प्यार से डिब्बा बुलाता हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं चाचा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है ना, गणपति पापा कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। गणपति पापा, ये जो हमारा पत्रकार पोपटलाल है ना, वरिष्ठ युवा। हाँ गणपति पापा, ये जो हमारा वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल है ना, 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। गणपति पापा, ये जो हमारा वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर जो है, इसकी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। हाँ बस? हाँ हाँ बस बस। खुश? खुश खुश खुश। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। नमस्ते कोमल भाभी। नमस्ते पोपटलाल भाई। नमस्ते चाचा जी। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कोमल भाभी તમે ક્યારે આયા? आज सुबह आ गई थी। नमस्ते रूपा भाभी। खम्मा गणिसा। हाय वीर। खम्मा गणी। घड़ी खम्मा बराबर। हाँ हाँ। हाय बंसरी बेटा। कोमल भाभी, आप इन्हें कैसे पहचानती है? हाँ हाँ मुझे गोली ने सबके बारे में बताया है। गोली बराबर। रूपा भाभी, ये हमारी कोमल भाभी है, हाथी भाई की वाइफ और गोली की मम्मी। अच्छा। हाँ नमस्ते। कोमल भाभी, बहुत अच्छा किया आप आ गए। वो कमान कैसे नहीं आती? हम गोकुल धाम वाले गणेश उत्सव इतने प्यार से धूमधाम से मनाते हैं, वो मैं थोड़ी मिस करती। हाँ, और साथ में तो मजा दुगना हो जाता है। पता है कोमल भाभी, आज रात को हम सब गणेश वंदना अपनी अपनी भाषा में प्रस्तुत करने वाले हैं। अरे वाह, हाँ मस्त मजा येणार है। ठीक है तो फिर चलो सब लोग रात को मिलते हैं। गणपति बाप्पा अरे वाह, पापा को भोग चढ़ा दिया। अरे भाई गोली, भोग अभी अभी चढ़ाया है तो प्रसाद थोड़ी देर बाद खाना। डोंट वरी दादाजी, थोड़ी देर के लिए प्रसाद बिल्कुल सेफ है। चलिए बाय। चलो मिलते। टप्पू, लिस्ट रेडी है। कौन सी लिस्ट? अरे कल जिन जिन लोगों को प्रसाद नहीं मिला था उनके नाम और एड्रेस की लिस्ट है, उनको प्रसाद भिजवाना होगा ना। हाँ फ्रेंड्स, जल्दी करते हैं, फिर शाम के प्रोग्राम की तैयारी भी तो करनी है। हाँ। गोगी, इस लिस्ट में नट्टू काका, बागा भाई, बावरी दीदी का नाम लिख दिया है। हाँ। नाम कट करना है। पापा उनके लिए प्रसाद दुकान लेके गए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अच्छा। बागा बॉय जी नट्टू काका, ऐसा पहली बार हुआ कि हम गोकुल धाम में गणपति बापा के दर्शन करने गए और प्रसाद नहीं मिला। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिए नट्टू काका, बड़े सयाने कहकर गए हैं कि भगवान का आशीर्वाद और उनका प्रसाद अगर नसीब में हो तो वो मिलता ही है। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। बागा। जी जी सेठ जी। आप क्यों आए? मैंने आपको बुलाया? मैं एज ए ट्रांसलेटर आया हूँ। दुबासिया। यहाँ दुबासिया की क्या जरूरत? कभी कभी क्या है, बागा को आपकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, तो मुझे उसे सही अंग्रेजी में समझाना पड़ता है।
लेकिन यहाँ मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो तो हिंदी में बोलने वाला हूँ। देखते हैं। बोलिए बोलिए सेठ जी। बाका मेरा काम करेगा? हाँ हाँ बोलिए ना। बावरी को बुला ले। क्या? देखा, इसे तो आपकी हिंदी में ही जरूरत पड़ गई। बागा, सेठ जी कह रहे हैं कि बावरी को बुला। अभी इसमें आपने क्या समझाया? आप तो वही बोला जो मैंने बोला। फिर भी देखना, मैंने जो बोला वो समझ जाएगा। अच्छा। अरे एक मिनट नट्टू काका, मैं समझ गया सेठ जी क्या कह रहे हैं। देखो, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। सेठ जी, आपने कहा कि मैं बावरी जी को बुला लूं। हाँ। दुकान में? हाँ। मतलब बावरी जी को यहाँ दुकान में बुला लूं? अरे हाँ। नट्टू काका सुना आपने? सेठ जी बावरी जी को दुकान में बुला रहे हैं। हे भगवान भगवान बस कर, भगवान बस कर। एक ही दिन में इतनी खुशी मत दे कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तो एक काम तू रहने दे भाई। नट्टू काका आप बुलाइए। किसे? अरे किससे क्या? बावरी को। नहीं एक मिनट सेठ जी, नट्टू काका मैं बुलाता हूँ बावरी जी को। तो बुला ना भाई। हाँ बावरी जी, आप जल्दी यहाँ फटाफट दुकान में आ जाइए। सेठ जी आपको बुला रहे हैं। अरे हाँ सच में। आ गई बागेश्वरी में आ गई। बावरी इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो क्या दुकान के आसपास ही ऐसे मंडराती रहती है? वो सब छोड़िए ना सेठ जी, अब बावरी जी को ये बताइए कि आपने उन्हें दुकान में क्यों बुलाया है। बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ। थैंक यू। देखना, मैं बहुत मन लगाकर काम करूंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। दुबसिया जी ये क्या बोल रही है? बावरी जी कह रही हैं कि आपको शिकायत करने का एक भी मौका नहीं देंगी। अरे वो सुना मैंने भाई, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रही है? अरे ऐसा नहीं बोलेंगी तो क्या बोलेंगी? आप बावरी जी को नौकरी पे जो रख रहे हो। नौकरी? किसने कहा मैं ऐसा नौकरी दे रहा हूँ? आपने। कल आप ही ने घर पे कहा था ना कि आप बावरी जी को नौकरी देंगे। नहीं बा, मैंने नहीं बोला था, वो बापूजी ने बोला था। और बापूजी ने जो बोला था मुझे अक्षरशः याद है। बापूजी ने बोला था कि अगर बावरी को कहीं और नौकरी नहीं मिलती है तो जेठिया उसे अपनी दुकान में रख लेगा। मतलब आपने बावरी जी को नौकरी देने के लिए नहीं बुलाया है? जी नहीं। तो क्यों बुलाया? गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बप्पा का प्रसाद देने। कल आप लोग आए थे लेकिन प्रसाद नहीं मिला था ना। अरे वाह, बच्चे मान गए। मान गए। कैसे? नट्टू काका वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। ये ले बावरी तेरा प्रसाद, ये बगा तेरा प्रसाद। थैंक यू सेठ जी। नट्टू काका ये आपका प्रसाद। ये लीजिए। अरे नहीं है ना बावरी जी? इसमें से लीजिए ना। नट्टू काका ये लीजिए। सेठ जी एक रिक्वेस्ट है। बोलने? आज हम दुकान से जल्दी घर जा सकते हैं? क्यों? वो क्या है, गोकुलधाम में रंगारंग कार्यक्रम है, थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। आज तो खूब मजा करेंगे गोकुलधाम के रंगारंग कार्यक्रम में। मधु मेरी प्यारी मधु, मेरी शहद से भी मीठी मधु, मेरी मधुरे मधु, कितनी खूबसूरत है रे तू। सोनू आएगी तो क्या कहेगी? तो क्या कहेगी? कहेगी कि बाबा इसे कितना प्यार कर रहे हैं। मेरी मधु लगी तो नहीं आपको? नहीं ठीक हूँ ठीक हूँ। कैसे टकराए? कहाँ खोए थे? तुम्हारी आंखों में। बाबा किस खुशी में इतना झूम रहे हो आप? अरे झूमूंगा ही ना, पापा ने फाइनली बच्चों की जिद खत्म जो कर दी। बच्चे भी खुश और फाइनली सबको प्रसाद मिलेगा। हाँ, और अब हमारी सोसाइटी में सिर्फ सेलिब्रेशन होगा। यस, सभी मिलके मस्तबे की भक्ति करेंगे और रंगारंग कार्यक्रम एंजॉय करेंगे। यस, और सब सोसाइटी वाले अपनी अपनी भाषा में गणेश वंदना करेंगे। सच में आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और मेन बात, बिंजोला परिवार का ये सबसे पहला गणेश उत्सव है गोकुलधाम में, उनको तो बहुत मजा आने वाला है।
सोसाइटी में होने वाले रंगारंग कार्यक्रम के लिए कितने खुश है ना ये लोग। अरे मैंने भी टप्पू ने कहा कि हर साल गणेश उत्सव में ऐसे जोरदार कार्यक्रम होते हैं इस सोसाइटी में। साची बताओ, इन लोगों को खुश देखकर तुम्हारा खून एकदम सनसनाहट बढ़ जाता है। हमारे भी मन को शांति मिल गई इनको ऐसे टहलते देखकर। ये रूपा, आज रंगारंग कार्यक्रम में हमें मारवाड़ी में गणेश वंदना करनी है। हाँ, मुझे पता ही है, बहुत मजा आएगा। मुझे तो तैयार भी होना है, लाइव भी जाना है। ओ हो जेठालाल, क्या बात है भाई, आज के दिन को तुमने ऐतिहासिक दिन बना दिया। मैंने कैसे? टाइम पर आके आदाराम आज का दिन याद रखना चाहता है। अरे यार भाई, याद तो उसे रखना पड़ता है जिसे हम भूल जाते हैं। आप और भिड़े तो मुझे कभी भूलते ही नहीं हो। मुझे देखते ही मेरे नाम का जाप शुरू कर देते हो। सच में आप दोनों की वजह से कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। मेरे दो अनमोल पंखे। पंखे? फैन फैन। ओ जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है। अरे बिल्कुल सही कह रहा है। तुम दोनों जितना जेठालाल को याद करते हो उतना तो कोई सेलिब्रिटी को ही याद करता है। थैंक यू मेहता साहब। लेट तो नहीं हुए ना? इनसे पूछिए, लेट इनकम ऑफिसर ये लोग हैं। नहीं बागा, तुम लेट नहीं हुए हो, अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। अरे ये लोग मेरे बाद आए फिर भी लेट नहीं है और मुझे ताने मार रहे थे। तुम्हारी बात अलग है ना जेठालाल। करेक्ट करेक्ट। अरे मल्लिका से रूपा दी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। अरे थारी। हाँ फूफा जी। अरे थारी नहीं, फूफा जी। बाबरी फूफा जी नहीं, रूपा जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये हमारी बाबरी है ना, सबका सही नाम लेने में गलती से मिस्टेक कर देती है। हाँ, मुझे पता है। लेकिन बाबरी जी, आप क्या कह रही थी? मैं यही कह रही थी कि आप इस साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही है। थैंक यू। वैसे रूपा दी, कहाँ से लिया आपने? माधवी भाभी, वो जो हरे रंग की शर्ट में जो भाई साहब खड़े हैं ना, उनकी साड़ी की दुकान है, तो वहीं से ली। अरे हाँ, अय्या, सॉरी, मैं भूल ही गई। इनकी साड़ी की दुकान बरोबर। सॉरी। चलो इसी बात पर एक सेल्फी ले लेते हैं। अरे सुनो जी, और सारे भाई साहब अटे आइए, सेल्फी लेते हैं। अरे तू फिर से शुरू हो गई बावड़ी। अरे थारी। भाई साहब, मैंने कहा कुछ बोला? हाँ ना, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, यो तो मैं इसको बोल रहा हूँ, रूपा को। वो जब भी उत्साह में आ जाती ना, तब मैं उसको ऐसे मारवाड़ी में बावड़ी ऐसे बोलता हूँ। अच्छा, बावरी जी मारवाड़ी में बोला बावरी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, गलती मारी हो गई, सॉरी। और रूपा, गणपति बाप्पा आए तब सबके साथ ले ली थी ना सेल्फी, अब फिर से क्या जरूरत है? अरे पर आज सब लोग अलग ड्रेस में है ना, इसलिए। सही बात है। ओह अच्छा। अरे रतन भाई, रूपा जी को फोटो लेने का शौक है तो लेने दीजिए ना, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमको तो खड़े रह के इन्हें खाली स्माइल ही देनी है। और नहीं देगी। ओके। अरे भाई साहब, सिर्फ स्माइल नहीं देनी है, गणपति बाप्पा मोरया ये भी बोलना है। अरे वाह। अच्छा, फोटो नहीं वीडियो है? हाँ। ठीक है, कैमरा चालू कीजिए, हम बोल देते हैं मोरया।
क्या कर रहे हो पोपटलाल? अरे भाई वो कैमरा दिख नहीं रहा है मुझे। कैमरा को आप दिख रहे हो? तो करना क्या है देख के कैमरा भाई? चलो चलो चलो। जय श्रीनाथ जी हमारे प्यारे फॉलोअर्स, तबियत पानी सब चौकी। हमारी सोसाइटी में गणेश उत्सव में आज मस्त प्रोग्राम होने वाला है। ये देखिए सब कितने सुंदर सजे हैं। पोपटलाल, फोन थोड़ी चालू है, सामने से कोई हेलो थोड़ी बोलने वाला है। ये फोन ही तो है भाई। लाइव चालू है। हाँ, नहीं वो बराबर है। चलने दो, लाइव चलने दो, कोई टेंशन नहीं। देखा मेरे प्यारे फॉलोअर्स, मुझे दिख नहीं रहा है कैमरा। सॉरी। देखा आपने लोग कितने खुश और एक्साइटेड है प्रोग्राम को लेकर। मैं आपको सारा अपडेट देती रहूंगी, है ना? लेकिन मुझे फॉलो करना मत भूलना, लाइक जरूर करना। बोलो गणपति बाप्पा। अरे आइका, आपस में बात करना बंद कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं करेगा, आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा आपस में। मैंने वही बोला अभी। हाँ तो मैं भी वही बोल रहा हूँ ना भाई। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज आपस में बात मत कीजिए। भिड़े मैं देख रहा हूँ कल रात से ये माइक के प्रति तेरा लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कहता हूँ गणेशोत्सव के बाद ये माइक और वो स्पीकर दोनों घर पे ले जाना और बालकनी में रखना, और सोसाइटी कंपाउंड से जो भी जाते हुए दिखे तो माइक में अनाउंस करना। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषित करता हूँ कि जेठालाल अभी दुकान जा रहा है। कि मैं सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर सुविचार लिखने जा रहा हूँ। नहीं मेहता साहब, वो ये कहेगा कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़ू, एक गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अपने सखाराम पे अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। बस ठीक है, मैं आज से कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगा। नहीं भिड़े भाई, अनाउंसमेंट करना तेरी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी से ऐसे मुकर नहीं सकता है। हाँ, नहीं, मुझे जिम्मेदारी निभानी नहीं है। आज से जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। लो। अरे भिड़े भाई, अरे भिड़े, चलना भाई, अभी रूठना बंद कर। तू रूठ जाएगा तो बाकी सब लोगों का उत्साह कम हो जाएगा भाई। और खबरदार जो अभी कोई भी भिड़े के बीच में बोला है तो तू बोल बेटा। चल भिड़े, अभी ज्यादा भाव मत खा। अरे बापूजी ने अभी बोला कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, फिर भी बोल रहा है तू। पर इसने बोलना शुरू कहाँ किया है? तू बोलना बंद करेगा तो बोलना शुरू करेगा ना भाई। सचिया चुप हो जा। तो मैं तो चुप ही था बापूजी, उसको बोलिए। आहो ठीक है। हाँ, तो मैं आता हूँ। आ जाओ। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषित करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, और हम सब अलग अलग भाषा में गणेश वंदना करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? हाँ, तो आप सबसे निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आइए बैठ जाइए। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। दर्शकों, गणेश वंदना का रंगारंग कार्यक्रम गोकुल धाम में शुरू हो चुका है, और इस बार अलग अलग भाषाओं में हम गणेश वंदना करने वाले हैं, और रंगारंग कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे बिना प्रसाद के आरती नहीं हो सकती, बिना तेल के दिया नहीं जल सकता, बिना गॉसिप के मैगजीन नहीं बिक सकती, बिना डोर के पतंग नहीं उड़ सकती, ठीक वैसे ही बिना मनोरंजन और धमाल के गोकुल धाम में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। गोकुल धाम और हंगामे ये एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। आइए आप भी हमारे साथ गणेश वंदना कीजिए और देखिए कि कौन कौन सी भाषा में गणेश वंदना करता है।
अलग अलग भाषाओं की मिठास और भक्ति रस का आनंद उठाने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बैठने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं बोला। सॉरी। क्या हुआ? तू आणि तुझा विनोद जीव घेशील एकदा। बस बस। हाँ, तो सबसे पहले हम गणपति बाप्पा की प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोला गणपति बाप्पा। अब मैं टप्पू सेना से निवेदन करता हूं कि वे ऊपर आए और कार्यक्रम के आगे की बागडोर संभालें। आ जाओ। पण हे तुझ्या एवढाच होता? मग ह्याच्यासाठी काय नाटक करत होता? मी नाही बोलणार नाही, हे नाही ते ना काय? थैंक यू सो मच भिड़े अंकल। तो सबसे पहले बोलिए गणपति बाप्पा। तो आज के इस कार्यक्रम में सब अलग अलग भाषा में गणेश वंदना करेंगे। वैसे आप सब जानते ही हैं, पर फिर भी एक और बार बता देता हूँ कि गणेश वंदना की पंक्तियां एक ही होंगी, पर भाषा अलग अलग होगी। तो शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले आएंगे हमारे फेवरेट पोपट अंकल, जो हिंदी में गणेश वंदना करेंगे। आइए आइए पोपट अंकल। मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, इस साल तो मैं अकेले गणेश वंदना करूंगा, लेकिन मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि अगले साल मैं अकेले गणेश वंदना ना करूं। ओके हो जिया गल्ला कर रहे हैं पप्पू। तो तू कल्ला किथे है? और हम हैं ना सब तेरे साथ। ओढ़ीप, मैं मिसेस की बात कर रहा हूं। एक सेकेंड, वो किसकी मिसेस की? अरे किसकी क्या? मेरी। अरे भाई अगले साल मिस्टर एंड मिसेस पोपटलाल साथ में गणेश वंदना करें। पोपटलाल तुम चिंता मत करो, अगले साल तुम जोड़ी में ही आओगे अपनी धर्मपत्नी के साथ। और पोपट भाई, हमारी महिला मंडल में एक और मेंबर ऐड हो जाएगी। हाँ पोपट भाई, आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। थैंक यू। बस आप सबकी बात जल्दी से सच हो जाए। पोपटलाल अभी जल्दी करो, बाकी सबको भी गणेश वंदना प्रस्तुत करनी है। मैं रेडी हूँ। प्यारा दोस्त गणेशा ये रहता संग हमेशा। 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 लड्डू और मोदक ये खाता मूषक की सवारी करता। लड्डू और मोदक ये खाता मूषक की सवारी करता। ढोल बाजे ढम ढम ढम, झूमे नाचे इसके संग। प्यारा दोस्त गणेशा ये रहता संग हमेशा। प्यारा दोस्त गणेशा ये रहता संग हमेशा। वाह 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 पोपटलाल, क्या प्यारी वंदना है। मन निर्मल हो जाए ऐसे शब्द हैं। ऐसा लगा पोपटलाल की मन प्रफुल्लित हो गया। अरे प्रफुल्लित नहीं यार, प्रफुल्लित हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अब आएंगे भिड़े अंकल और माधवी आंटी।
गणेश वंदना प्रस्तुत करणार मराठीमध्ये. चला, क्या बात है. सुनिए, परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ. भिड़े 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 रुक रुक भाई, तू अभी कुछ मत बोल. इस वक्त तू गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं, रंगारंग कार्यक्रम का पार्टिसिपेंट है. क्यों दोस्तों? सही बात है. हाँ पोपटलाल, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इतने सालों से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में गणेशोत्सव का आयोजन निर्विघ्न हो रहा है. तो बस बापा से यही प्रार्थना है कि आने वाले कई सालों तक गणपति बापा का आगमन यूं ही होता रहे और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की एकता बनी रहे. वाह भिड़े वाह, ये एकदम बराबर बोला है तूने. बोलो गणपति बाप्पा. प्रिय मित्र गणपती तो राहतो नेहमी सोबते. प्रिय मित्र गणपती तो राहतो नेहमी सोबती. प्रिय मित्र गणपती तो राहतो नेहमी सोबते. प्रिय मित्र गणपती तो राहतो नेहमी सोबते. लाडू आणि मोदक खातो, उंदरावरती स्वारी करतो. लाडू आणि मोदक खातो, उंदरावरती स्वारी करतो. ढोल वाजे ढम ढम ढम, नाचू गाऊ याच्या संग. प्रिय आमचा गणपती तो राहतो नेहमी सोबती. प्रिय मित्र गणपती तो राहतो नेहमी सोबती. अरे वाह पिड़ू, क्या दिव्य माहौल बना देता. वाह वाह. भाई साहब, भक्ति का रंग चढ़ा दिया आपने तो. खूपच छान केला. अरे वाह वाह. धन्नो आभार. अब आ रहे हैं हाथी अंकल एंड कोमल आंटी, जो गणेश वंदना भोजपुरी में प्रस्तुत करेंगे. थैंक यू. सॉरी. आओ. चलो. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संग हमेशा. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संग हमेशा. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संगे हमेशा. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संगे हमेशा. लड्डू और मोदक ई खाले, मूसक के सवारी कर ले. लड्डू और मोदक ये खा ले, मूसक की सवारी कर ले. ढोल बाजेला धम धम, नाचेला सब इनके संगे. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संग हमेशा. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संग हमेशा. ओ क्या बात है बाबूजी, और स्वाद आ गया. ये गणेश वंदना करके हमारा मनवा प्रफुल्लित बेल. हंस भेल नहीं भइल. भइल. क्या हुआ यार भाई? क्या भोजपुरी समझ में नहीं आई? किसने बोला? नहीं, किसी ने बोला नहीं. आपका चेहरा देख के मुझे ऐसा लगा आप एकदम भावहीन, बिना हाव भाव का ऐसे देख रहे थे ना स्टेज की ओर, इसलिए मुझे ऐसा लगा. वह मैं थॉट में चला गया था. यार भाई, आप तो हिले भी नहीं और बोल रहे चला गया था. चला गया था मतलब थॉट में चला गया था. और
हार्ड इंग्लिश वर्ड है, इनको समझेगा नहीं। कोई समझाओ इनको, कोई समझाओ। हाँ जेठालाल, थॉट म्हणजे विचार. अच्छा, थॉट म्हणजे काय? थॉट म्हणजे विचार. हा, विचारलं ना, किती वेळा विचारू भाऊ? विचार म्हणजे विचार नाही, थॉट म्हणजे विचार. थॉट म्हणजे विचार. अच्छा, थॉटचा अर्थ विचार. ऐसा बोल ना, किसके विचार में चले गए थे यार भाई? बस करो, कार्यक्रम अटक गया है। तो अगली बारी है पिंजोला परिवार की, जो गणेश वंदना प्रस्तुत करेंगे मारवाड़ी भाषा में। अच्छे से करना। दोनों संस्कारी है। अंजलि भाभी साहब, आप हमारा वीडियो बनाएंगे प्लीज? रूपा वो अपना परफॉर्मेंस देखेंगे, थारा वीडियो बनाएंगे। हाँ नहीं, पर हमारे फॉलोअर्स को हमारा वीडियो देखना भी तो जरूरी है ना, वीडियो तो चाहिए। डोंट वरी रूपा आंटी, मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। थैंक यू। वेलकम। प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी, प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी, प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी। प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी। लड्डू ने मोदक ओ खावे मूषकरी सवारी करतो, लड्डू ने मोदक ओ खावे मूषकरी सवारी करतो, ढोल बाजे ढम ढम ढम, झूमे नाचे अनेरे संग। प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी, प्यारो प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी। वाह वाह पिंजोला परिवार, घणो सुंदर। घणो घणो आभार। अच्छा सुनो, मैं जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँ ना, तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिखना और लाइक भी करना। हाँ रूपा भाभी पाक्को करी दे। थैंक यू। ओ आतिफरा, ओ इस वंदना में तो आपका नाम भी आया था, हाथी। कैसे? ए ना 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 सोडी भाई साहब, वो रे जो हमारा हाथी मतलब मारवाड़ी में मेरे साथ रहना, ऐसा। समझ में आया सोडी? ओए पुप्पू, मैं तो माहौल बना रहा सी। तो पिंजोला फैमिली के बाद अब बारी है रोशन एंड रोशन, यानी कि मेरा मम्मी पापा की। सोना यार गणेशा ए रंदा नाल हमेशा, सोना यार गणेशा ए रंदा नाल हमेशा, सोना यार गणेशा ये रहंदा नाल हमेशा। सोना यार गणेशा ए रंदा नाल हमेशा। लड्डू ते मोदक के खांदा चूहे दी सवारी करदा, लड्डू ते मोदक के खांदा चूहे दी सवारी करदा, ढोल बाजे डम डम डम, नचिए गाइए इस दे संग। सोना यार गणेशा ये रंदा नाल हमेशा, सोना यार गणेशा ए रंदा नाल हमेशा। थैंक
मिस्टर मिसिस वाटसन ਤੁਸੀਂ तो कमाल कर ਦਿੱਤਾ ओ हाथी भरा पंजाबी आ गए ते छा ओ जेठालाल, हाँ क्या हुआ? मेरे को क्यों देख रहा है? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं देख रहा था। फिर किसको देख रहा था? आपको ही देख रहा था, आपको ही देख रहा था। मेरे को क्यों देख रहा था? पूछने के लिए कि मेरे को समझ में आया कि नहीं। हाँ हाँ। जेठालाल, तुम क्या मेरे को एलियन समझता है? मेरे को सब समझ में आता है। अच्छा हाँ, ठीक है फिर, ठीक है। तो अब आ रहे हैं जेठा अंकल। आ गया बाबू जी, मेरा नंबर आ गया। बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा, बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा, बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा, बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा। लाडूआने मोदक खाता मूषकनी सवारी करता, लाडूआने मोदक खाता मूषकनी सवारी करता, ढोल वागे डम डम डम, चलो नाचो गाओ एमनी संग। बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा, बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। જેઠાજી ખૂબ સરસ, તમે ખૂબ સરસ પ્રસ્તુતિ કરી। पिताजी, इतनी अच्छी गुजराती आपने कहाँ से सीखी? आपसे। मुझसे? अरे प्रस्तुति जैसा भारी भरकम शब्द का उपयोग तो आज तक मैंने कभी नहीं किया, मैं कैसे सिखा सकता हूँ? मजाक कर रही हूँ, मैंने एक ट्रांसलेटर ऐप से सीखा है। हाँ, जो? अब अगली बारी है Any guesses? हमारी प्यारी बबीता आंटी की, जो गणेश वंदना प्रस्तुत करेंगी बंगाली में। প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে, প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে, প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে, প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে। লাড্ডু আর মোদক সে খায় মূষকের আরোহণ করে, লাড্ডু আর মোদক সে খায় মূষকের আরোহণ করে, ঢোল বাজে ধম 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 ঝুমে নাচে তার সঙ্গে, প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে, প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে। बबीताजी, खूब भालो, खूब भालो। धन्यवाद। जेठालाल, तुमको समझ में आया? हाँ, अरे हिंदी मराठी भोजपुरी में सुनना तो बंगाली में भी समझ तो आएगा ही ना। भले भाषा अलग अलग है लेकिन बात तो एक ही है ना यार भाई। ओके ओके ठीक है। बबीता आंटी की प्यारी गणेश वंदना के बाद अब बारी है उनके प्यारे हस्बैंड अय्यर अंकल की। ओहो, जो तमिल भाषा में गणेश वंदना प्रस्तुत करेंगे।
भाई वाह, पूरा का पूरा गोकुल धाम गणेश जी की भक्ति और भाव में लीन है और आप भी हमारे साथ गणेश जी की भक्ति का आनंद उठा रहे हैं और रंगारंग कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। आपने कभी सोचा है जब प्लेन रनवे पे चलता है तो मजा थोड़ा सा कम आता है, फिर धीरे धीरे जब आसमान में उड़ने लगता है तो मजा दुगना हो जाता है। वैसे यहाँ भी जैसे जैसे भक्ति और वंदना का रंगारंग कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा आपका मजा दुगना हो जाएगा, क्योंकि अब टप्पू सेना की परफॉर्मेंस बाकी है और रंगारंग कार्यक्रम के मनोरंजन का थाल पूरी तरह से सजा हुआ है। टप्पू सेना की परफॉर्मेंस मतलब तड़के वाली दाल और बादाम पिस्ता वाला हलवा। और आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में मनोरंजन के साथ साथ धमाल और मस्ती भी होती है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ जनरल, अभी मैं जो तमिल में बोलेगा वो तुमको समझेगा ना? हाँ हाँ तो सुनो ना, इप्पा सुन्न दे उन्ने तो एपदम पूरी याद। बोलो मैंने क्या बोला? क्या यार भाई आप भी यही प्यारा दोस्त गणेशा जो रहता संग हमेशा। रॉन्ग 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 रॉन्ग, मैंने ये नहीं बोला जेठालाल। जेठालाल ने तमिल में ये बोला कि जो मैं बोला वो तुम कभी समझेगा ही नहीं। यार भाई ये चीटिंग है। हाँ? चीटिंग? चीटिंग कैसा? और भी तो क्या, आपने ये गणेशा जो रहता संग हमेशा वो राग में क्यों बोला? मेरी मर्जी। मामा, जेठा अंकल और अय्यर अंकल तो मेरे स्कूल के मोंटू और चिंटू की तरह लड़ रहे हैं। बेटा शुरुआत ये जेठालाल करता है। हमारी क्लास का चिंटू भी ऐसे ही बोलता है कि फाइटिंग की शुरुआत मोंटू करता है। अरे वाह वाह बेटा, ये अय्यर अंकल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का चिंटू है। ओके 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 चाचा जी, रेडी। ಬೆಂಬತ್ತೋಳ ಗಣೇಶ ಅವ ತುಣಿಯಾಯನೆ ಪಾಲನ್ರು 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 ಲಡ್ಡುಗ ಮೋದಗ ಬೊಮ್ಮಿಗ ಪುಡುಕಂ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ನಿವದಾನೆ ಲಡ್ಡುಗ ಮೋದಗ ಬೊಮ್ಮಿಗ ಪುಡುಕಂ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ನಿವದಾನೆ தாளம் போடுங்க டம் 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 ஆடுங்க பாடுங்க எல்லோரும் நண்பர் தோழர் கணேசர் அவர் துணியாய் நெப்பார் என்றும் நண்பர் தோழர் கணேசர் அவர் துணியாய் நெப்பார் என்றும் भैया तुमने तमिल में इतना अच्छा गाया, समझ में नहीं आया लेकिन भाव पहुंच गया। सही बात है। और तो अब बारी है बागा भाई और बावली दीदी की। तो मैं और बावरी जी आप सभी को गणेश वंदना हरियाणवी में सुनाएंगे। हरियाणवी? तुझे हरियाणवी आती है? सेठ जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बावरी जी ने कहा कि हम गणेश वंदना हरियाणवी में सुनाएंगे। हमने थोड़ी प्रैक्टिस की और देखो दोनों रेडी। वाह वाह। हाँ, मैंने बागेश्वर जी से कहा कि दुनिया जो करती है हम उससे कुछ अलग करते हैं। वाह। शाबाश। प्यारा दोस्त गणेशा यो रहे खेल हमेशा प्यारा
मोदकियों खाए चूहे की सवारी करे लाडू और मोदकियों खावे चूहे की सवारी करे ढोल बाजे डम 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 नाचे गावे इसके संग प्यारा दोस्त गणेशा यो रहवे गेल हमेशा प्यारा दोस्त गणेशा यो रहवे गेल हमेशा वाह वाह वाह, ये छोरा छोरी ने तो रंग जमा दियो। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। ये रहवे गेल हमेशा मतलब रहता संग हमेशा। अच्छा तो जेठालाल, ये गेल गुजराती में भी होता है ना शब्द? होता है ना, लेकिन वो गेल अलग है। म्हणजे ये जा सोडी कैसे हो पार्टी काय बोलते बा? सोडा पार्टी का सुन के एकदम गेल में भी जाओ, मतलब खुश हो जाना ऐसा। अच्छा अच्छा, तो कभी मुझे भी गेल में आने का मौका दो। म्हणजे? अरे कभी तो समय से पहले मेंटेनेंस का चेक दो, तेज होईने ओपन गेल में आवी जाओ। तुझा ना गेला है। कशाला बोलायला गेले? आज सबने अलग अलग भाषा में गणपति बप्पा की वंदना की। तो अब आएंगे मेहता अंकल और अंजलि आंटी। गणपति बापा खुशम खुश हो जाए ऐसी प्यारी कविता लेकर। मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, गोकुल धाम के गणेशोत्सव में हम गणेश जी के पावन चरणों में कुछ पंक्तियां पेश करना चाहते हैं। वाह 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 मेहता भाई साहब, प्लीज प्लीज पेश कीजिए। आप तो लेखक हैं, अपनी लिखी हुई रचना ही पेश करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। हमारी ये कविता हमारे प्यारे श्री गणेश और उनके वाहन मूषक के बीच का संवाद। ओह, क्या बात है, क्या बात। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज तालियां बजाना। हाँ बजाओ बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये तो अभी से ही तालियां बजा रहे हैं, मतलब ये लोग सुनना नहीं चाहते। चलो। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आपका उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग ताली बजा रहे थे। अच्छा, तो फिर बजाइए बजाइए। जोर से बजाइए, जोर से बजाइए। ओ ना प्रजाई जी, अब तो कविता सुनने के बाद ही ताली बजाएंगे। ये भी ठीक है। ओके। हाँ अंजलि भाभी, प्लीज आप कविता सुनाइए। हाँ पोपटलाल चुप हो जाओ भाई, बापूजी कुछ कह रहे हैं। मैं कहाँ कुछ बोला? झिझिया तू भी चुप हो जा भाई। मैं तो चुप ही था, बापूजी पोपटलाल बोल। चुप। सब लोग चुप रहोगे तो वो कुछ सुनाएगा ना। सुना मैं तो सुना। मूषक राज ने वंदन करके कहा गणेश जी से खास, लोग कब से खड़े हैं प्रभु, दर्शन की लगाए आस। वाह प्रभु, दर्शन मात्र से दुख हरो, लोगों पर कृपा अपरंपार करो। तो गणेश जी बोले, मूषक पहले मेरा एक संदेशा लोगों तक पहुंचाओ। जन जन की सेवा करो, कोई ना रहे भूखा, हर जीव को अन्न धरो। वाह। कोई दुखी ना रहे, हर जीवन में खुशियां भरो। सच्चे हृदय से जीव मात्र की सेवा करो। मूषक मुस्कुराए और कहा, हे गजानन, आपका ये संदेशा जन जन तक पहुंचाया है। अब समय हुआ है कीर्तन का, हम आपका सत्कार करें, आपके गुणों की महिमा करें। क्या बात। तो फिर से बोले गजानन, तुम मेरा सत्कार करो, फूलों की वर्षा करो, गुणों की महिमा करो, पर सबसे पहले जीव मात्र में मेरा दर्शन करो। वाह 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 वाह, क्या बात। वाह 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 बापूजी। हाँ तो मुझको पाओगे अपने में, हर घड़ी हर पल मेरा दर्शन करो। मूषक जी ने जन जन को ये बात बताई, गणेश जी की कृपा पाने की सरल रीत बताई, और जन जन ने गणेश जी के दर्शन पाकर खुशी जताई। बोलो गणपति बाप्पा। मंगल
वाह मैथुस वाह, बहुत ही विचारशील कविता थी। थैंक यू। विचारशील मतलब? हाँ, नहीं समझा ना? जेठालाल, मैंने तुमको नहीं पूछा है, मैंने आत्माराम को पूछा है। नहीं ना, वांदा नहीं, लेकिन आपको समझा नहीं ना। अय्यर विचारशील मतलब वेरी थॉटफुल। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप हमको बापा के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सही बात है। अंजलि भाभी घणुज मजेनु बोलिया। थैंक यू रोशन भाभी। हाँ मेहता साहब, ए टिच दिल खुश कर देता। भाई आज तो बहुत मजा आ गया। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने अलग अलग भाषाओं में गणेश जी की वंदना प्रस्तुत की। सुनकर मन को बहुत अच्छा लगा। बोली अलग अलग लेकिन विचार एक। हाँ। ऐसा सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है। विविधता में एकता। सही बात है, इसलिए तो गोकुल धाम को मिनी इंडिया कहते हैं। सारे जहां से अच्छा गोकुल धाम हमारा। हाँ तो क्या हुआ भिड़ा, क्या ढूंढ रहा है? माइक अजून मोह सुटला नाही काय? हाँ बाबा, ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रंगारंग कार्यक्रम सबको पसंद आया होगा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। एक मिनट भिड़ा भाई, मुझे कुछ कहना है। हाँ तो आइए, आप यहाँ आइए और यहाँ आके कहिए प्लीज। आइए आइए। अरे इधर से बोलिए। जी आप जरा ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें आपका उल्लेख आएगा। अरे लगता है नट्टू काका जाहिर में नक्की पगार बढ़ाने की बात करेंगे। नट्टू काका देखिए, ये जाहिर कार्यक्रम है, इसमें पर्सनल बातें अलाउ नहीं है। डरिए मत सेठ जी, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुन के आप खुश हो जाएंगे। अच्छा? मेन बात गणेश जी की है, सिर्फ बीच बीच में आपका उल्लेख आएगा। यहाँ मैंने भक्ति और कर्म को जोड़ने की कोशिश की है। ओह, भक्ति और कर्म। हाँ, इसीलिए ध्यान से सुनिए। ठीक है, सुनाइए। गणेश जी है सबके विघ्न हरता, सेठ जी आप हमारे हैं पालक हरता। सॉरी पालक करता। हाँ। गणेश जी की सवारी मुसक पर आती, सेठ जी आपकी सवारी रिक्शा में आती जाती। शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी याद आते। वैसे ही हमारी कोई भी तकलीफ हो, सबसे पहले सेठ जी आप हमारे साथ खड़े हो जाते हो। वाह जेठा भाई वाह। सेठ जी ये मत समझना कि आपकी तारीफ करके हम हमारा पगार बढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि गणेश जी की कृपा से सब उलझे काम सुलझ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह नट्टू काका वाह, आपने जो कुछ भी बोला एकदम सही बोला। सेठ जी थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू क्या उसमें? थैंक यू सेठ जी। अरे थैंक यू वाह 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 काका, वाह 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 वाह। अच्छा यार नट्टू काका। हाँ तो मैं फिर से एक बार आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा मत कीजिए भिड़े अंकल, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ गोगी, अभी सबने परफॉर्म तो कर लिया। अरे भिड़े अंकल, आप हमें भूल गए। टप्पू सेना की परफॉर्मेंस के बिना ये कार्यक्रम खत्म कैसे हो सकता है? अरे सॉरी वो क्या हुआ, आप सब लोग इतनी बार ऊपर आए ना स्टेज पे सबको बुलाने के लिए, तो मुझे लगा परफॉर्मेंस हो गया। बाबा आई। गणपति बाप्पा मोरेरा,
लड्डू भी है प्यारे, दर्शन करते ही निकले दिल से वारे। गणपति बाप्पा मोरया, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा। लाउडली बोलो लव यू बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरया। पूजा में आप नंबर 1, पढ़ लेते हो सबका मन, गोकुल धाम के हो भगवान। पूरे करो सबके अरमान, सब सेवा कर मिल के, रहते हो सबके दिल में। गणपति बाप्पा मोरया, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा। लाउडली बोलो लव यू बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरया, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा। लाउडली बोलो लव यू बाप्पा। आप तो है सो कूल, सॉरी फॉर गलतियाँ भूल। हम तो है बस नन्हे फूल, आप हो प्यारे वंडरफुल। हम तो हमेशा भक्त तुम्हारे, सबके साथी सबके सहारे। आओ मिलके फिर से पुकारे। गणपति बाप्पा मोरया, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा। प्राउडली बोलो लव यू बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरया, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा। प्राउडली बोलो लव यू बाप्पा। लव यू बाप्पा मोरया। बढ़िया बढ़िया बच्चों, बढ़िया, गजब गजब। टप्पू सेना लवली परफॉर्मेंस। हाँ हाँ, टप्पू सेना ने तो गड़ा रंग जमा दिया। और टप्पू और सोनू का तालमेल भी कमाल का है नहीं? अरे जोरदार। टप्पू भैया, सोनू दीदी, आप दोनों की जोड़ी ने तो सच में धूम मचा दिया, मजा आ गया एकदम। आप लोगों की जोड़ी तो एकदम सुपर्ब है ना बड़े अंकल? हाँ है, वैसे सोनू की किसी के साथ भी जोड़ी बहुत अच्छी जमती है। चलो एक मिनट बड़े अंकल, हमें भी कुछ कहना है। हाँ। ओ हमने हमारे प्यारे गोकुल धाम वासियों और गणपति बप्पा के लिए कुछ जिंगल्स बनाने की कोशिश की है। अरे वाह। आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आए। हाँ तो सुनाओ सुनाओ। ओके, तो शुरुआत करते हैं जेठा अंकल से। अरे जेठा अंकल को पसंद है जलेबी और फाफड़ा। गणपति बप्पा। चंपक चाचा गोकुल धाम में बसते हैं। गणपति बप्पा हंसते हैं। पोपट अंकल प्यारे प्यारे। पोपट अंकल प्यारे प्यारे। गणपति बप्पा। सोडी अंकल रोशन आंटी जोर से बोले गणपति बप्पा। बबीता आंटी बोले दुख हरता। अय्यर अंकल बोले सुख करता। गणपति बप्पा हमारे। विड़े अंकल के सुविचार। माधवी आंटी के टेस्टी अचार। बनी रहे गणपति बप्पा की कृपा। गोकुल धाम में आए भाई बाघा और दीदी बावरी। गणपति बप्पा की शानदार सवारी। रहता अंकल अंजलि आंटी हमेशा कहते हैं गणपति बप्पा सदैव हमारे। अब्दुल अंकल का है ऑल इन वन स्टोर। गणपति बप्पा है। एक मेरी तरफ से। हाँ बोलिए बोलिए अंकल। गडे इलेक्ट्रॉनिक्स में नट्टू काका और बाघा। गणपति बाप्पा से कभी ना टूटे भक्ति का। जी थैंक यू। अब बारी है टप्पू सेना की। हमारी प्यारी टप्पू सेना बोली क्या? हर दो भक्तों की थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं
तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी का ये रंगारंग कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। बोला गणपति बप्पा! वाह 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 वाह! गोकुल धाम का गणेशोत्सव बड़े हर्षोल्लास और आनंद के साथ संपन्न हुआ। यहाँ पर भक्ति का एक महासागर उमड़ा, जिसमें हमने, आपने, हम सब ने डुबकी लगाई। टप्पू सेना ने दिल जीतने वाला परफॉर्मेंस दिया, जिससे भक्ति वंदना के इस कार्यक्रम को 4 चांद लग गए। भाई, हमारी तो यही प्रार्थना है कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप सबके दुख दूर कर लीजिए, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद से रहें। विश्व में हर तरफ शांति हो और जीवन में चारों तरफ खुशियों के ढोल बजे। लेकिन दोस्तों, ये गोकुल धाम है, यहाँ उत्सव है तो साथ में खुशियां भी है और साथ में फ्री में हंगामे भी आते हैं। हंगामे हैं तो साथ में ठाके भी हैं। तो सोमवार को कौन सा नया हंगामा होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.